सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करते हैं कठोपनिषद के अंतर्गत नचिकेता उपाख्यान की। नचिकेता को एक जिज्ञासु, ज्ञान पिपासु और मुमुक्षु शिष्य के रूप में उकेरा गया है, जो मानव मात्र को शिक्षा प्रदान करवाता है कि इसके मृत्यु के रहस्य की, मृत्यु के विषय में सभी संशयग्रस्त रहते हैं और कोई भी नहीं चाहता कि मृत्यु आए, लेकिन मानव मृत्यु धर्म है और मृत्यु अवश्यंभावी है। तो मृत्यु के संबंध में ही नचिकेता ने ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है। वही उपाख्यान हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार नचिकेता ने अपने पिता की आज्ञा से कठोपनिषद के अंतर्गत मृत्यु के रहस्य का ज्ञान प्राप्त किया और उसके माध्यम से आज मानव मात्र को ये ज्ञान मिलता है। जो अध्ययनशील हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको कहानी सुनिए आप इस उपनिषद की। एक बार महर्षि वाजिश्रवा ने अपने अभ्युदय की अभिलाषा से विश्वजित नामक यज्ञ किया। इस यज्ञ में विधान है कि यज्ञ करने वाला अपना सर्वस्व दान करता है। विधान के अनुसार ही ऋषि ने ये महान यज्ञ संपन्न किया और उन्होंने बहुत कुछ दान किया। उनके मन में अभी लोभ था, उसी लोभ के वशीभूत होकर उन्होंने सब कुछ तो दे दिया, किंतु अपनी जो बूढ़ी निर्बल गायें थी, उन गायों को भी ऋषियों ब्राह्मणों को दान में देना शुरू कर दिया। वाजिश्रवा की एक नचिकेता नाम का पुत्र था। वह अभी बालक ही था जब उसने ऐसी दीनहीन और शक्तिहीन अशक्त गायों को दक्षिणा में ब्राह्मणों को देते हुए ऋषियों को ले जाते हुए देखा, तो उसे बड़ा ही मानसिक क्लेश हुआ। और जब उसे मानसिक क्लेश हुआ तो कुमारावस्था में, बाल्यावस्था में होते हुए उसमें विवेक बुद्धि जागृत हुई और उसके हृदय में श्रद्धा और ज्ञान का उदय हुआ। उसने सोचा कि ऐसी बेकार की बूढ़ी गायें, दूध न देने वाली गायें जो दान में पिताजी दे रहे हैं, इनसे ऋतुजों का क्या भला हो सकता है। वे तो उनके लिए भार स्वरूप ही बनी रहेगी। ऐसी गायों के दाता को इष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। इससे तो उन्हें आनंद शून्य लोक मिलेगा और अवनति और दुर्गति ही होगी। अतः बालक चाहता है कि पिता अपनी सबसे प्रिय वस्तु अर्थात पुत्र को भी दान कर अपनी त्रुटि को सुधारे। यह सोचकर नचिकेता ने वाजिश्रवा को अनिष्ट फल से बचाने के उद्देश्य से उनके पास जाकर बड़े ही भोले भाव से पूछा। क्या पूछा नचिकेता ने अपने पिता से? पिताजी, आप मुझे किसको देंगे? पिताजी, आप मुझे किसको देंगे? इस प्रकार यही प्रश्न उसने 2 बार 3 बार अपने पिता से किया। बार बार पूछे जाने पर पिता क्रोधित हो गए, झुंझला पड़े और झुंझला कर बोले, मैं तुझे मृत्यु के देवता यम को देता हूँ। यद्यपि पिता ने तो क्रोध के कारण आवेश में बिना सोचे विचारे कह दिया और बाद में पश्चाताप करने लगे। इधर नचिकेता ने एकांत में बैठकर चिंतन किया और वो सोचने लगा कि बहुत से शिष्यों और पुत्रों में अध्ययन तथा आचरण की दृष्टि से मेरी गणना अर्थात गिनती उत्तम कोटि के पुत्र में होती है। अनेकों के बीच में मैं मध्यमवर्ती का आचरण करने वाला समझाऊं जाऊं, तृतीय श्रेणी निकृष्ट वृत्ति का तो मैं कभी रहा ही नहीं। फिर ऐसे पुत्र को पिता ने ऐसे अच्छे पुत्र को किस अपराध से यमराज को देने के लिए कह दिया। लेकिन कह दिया पिता ने तो जाओ मृत्यु के पास। फिर भी नचिकेता ने सोचा, मुझे यम को देकर मेरे द्वारा कौन सा प्रयोजन मेरे पिता सिद्ध करना चाहते हैं।
अवश्य ही इसमें भी कोई कारण है। इस प्रकार चिंतन करते हुए नचिकेता को लगा, यम को मुझे देने में जो भी पिता का भाव हो, संभवतः मेरे बाल हट पर खींच कर और क्रुद्ध होकर ही उन्होंने कह डाला। उसने अपना कर्तव्य स्थिर किया। नचिकेता ने सोचा, मुझे अपने पिता के वचन को सत्य करना ही चाहिए, इसी में हमारा अर्थात पिता और पुत्र दोनों का कल्याण है। अतः वह अपने पिता से कहता है कि हे पिताजी, जैसा पूर्व पुरुषों का आचरण था उस पर दृष्टिपात कीजिए और वर्तमान कालिक सत्पुरुषों का आचरण देखिए। साधु पुरुष जो कहते हैं उसे करते भी हैं, अर्थात अपने आचरण से अपनी बात सत्य प्रमाणित करते हैं। आपको भी अपनी बात सत्य सिद्ध करनी है। अतः निशंक भाव से मुझे यम के पास भेजिए, इसी में हम दोनों का कल्याण है। देखिए, मनुष्य धान की फसल की तरह बढ़ता है और पकता है, वृद्ध होता है, मर जाता है और फिर जन्म लेता है। यह प्रकृति का स्वाभाविक क्रम है। अतएव आप प्रसन्न चित्त से मुझे यमराज के पास भेजिए। हम धान बोते हैं, जिस तरह से धान उगता है, फिर काटा जाता है, खाया जाता है और फिर धान उत्पन्न देता है, यही मनुष्य की भी गति है। इसलिए हे पिताजी, आप चिंता न कीजिए और मुझे अब जैसा कि आपने कह दिया मृत्यु के पास भेज दीजिए, यमराज के पास। पुत्र की युक्ति संगत बात सुनकर पिता ने उसे यमराज के पास भेज दिया। नचिकेता भी डरा नहीं, निडर होकर उस मृत्यु के देवता के पास जा पहुंचा, किंतु यम वहाँ विद्यमान नहीं था। वे कहीं बाहर गए हुए थे। नचिकेता ने वहाँ 3 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की। इस अवधि में वह बिना खाए पिए ही रहा। यद्यपि वहाँ घर वालों ने इस ब्राह्मण अतिथि का सत्कार करना चाहा, उसे जल और भोजन के लिए पूछा, उसका बहुत आग्रह भी किया, किंतु नचिकेता ने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया कि मृत्यु देव यम से मिले बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। परिणाम स्वरूप यम के घर लौटने पर बताया गया कि एक अतिथि 3 दिन से भूखा प्यासा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और आप शीघ्र ही अर्घ्य आदि उन्हें समर्पित कीजिए। अतिथि देवता के तुल्य होता है, उसका बड़ी प्रकार से आदर सत्कार होना चाहिए। जिस घर में अतिथि बिना भोजन किए रहता है और वापस लौट जाता है, उस घर की समस्त आशाएं और कामनाएं, सारे अच्छे फल, पुत्र, पशु आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। जब यमराज को यह ज्ञात हुआ कि उनके यहाँ एक ब्राह्मण अतिथि 3 रात से भूखा रह रहा है, तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्हें लगा कि ये तो घोर अनर्थ है, महापाप है। उन्होंने अर्घ्य आदि पूजा की सामग्री ले नचिकेता का सम्मान किया और इस घोर अनर्थ के प्रायश्चित स्वरूप उस अतिथि को प्रसन्न करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप 3 दिन और 3 रात मेरे घर पर भूखे और प्यासे रहे हो, इसका मुझे हार्दिक दुख है। अतः आप एक एक रात्रि के लिए एक एक करके मुझसे 3 वर मांग लीजिए और प्रसन्न हो जाइए। यद्यपि नचिकेता बालक था और उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, तथापि वह बहुत ही समझदार था। उसके हृदय में श्रद्धा थी, वह विवेकी था, उसमें शाश्वत सत्य को जानने की लालसा थी। यमराज ने जब उससे वरदान मांगने को कहा तो उसका विवेक जागृत हो उठा। उसने तत्काल चिंतन किया कि उसी के व्यवहार से, सत्याग्रह से, उसके स्वभाव से पिता रुष्ट क्रुद्ध हो गए थे। अतः उसका पहला कर्तव्य अपने कुपित पिता को शांत प्रसन्न करने का था। इस कारण अपने प्रथम वरदान के रूप में वह यमराज से कहता है कि यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो पहला वर यह दीजिए कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। वे यदि स्वस्थ चित्त होंगे तभी मेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। अतः वे सात संकल्प प्रसन्न चित्त और क्रोध रहित हो जाएं और आपके यहाँ से जब मैं घर लौटूं तो वे मुझे पहचान ले, पहले के समान ही प्रसन्नतापूर्वक बातचीत करें। आप मुझे ये वरदान देकर मेरे मन का भार हल्का कर दे। यमराज ने कहा एवमस्तु, अर्थात तथास्तु, ऐसा ही हो। आपको पता है, एक बार मृत्यु हो जाने के बाद यदि प्राणी लौट आता है तो हम उसे भूत भूत करके डरते हैं और सब लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो नचिकेता ने सोचा कि मेरे पिता तो मुझसे बात ही नहीं करेंगे अगर मैं जिंदा चला भी गया तो, इसलिए उसने पहला वरदान यही मांगा कि मेरे जो पिता हैं शांत स्वरूप हो रहकर मुझे पहचाने और मुझसे पूर्व की भांति बात करें। ये नचिकेता ने पहला वरदान मांगा और यमराज ने कहा तथास्तु।
ऐसा ही होगा। अब नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगना चाहा। उसने देखा कि संसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं। जीवों में सुख के प्रति सहज इच्छा होती है। सुखी प्राणी ही तृप्त होता है और बिना तृप्ति के मुक्ति नहीं मिलती। इच्छा की पूर्ति में सुख की अनुभूति होती है। इस सुख को पाने के लिए ही मनुष्य के सारे प्रयत्न हैं। यह सुख आनंद का ही दूसरा नाम है और इसकी प्राप्ति स्वर्ग में संभव है। स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ विद्या का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि यज्ञ से स्वर्ग जाना आसान हो जाता है। यज्ञ का एक नाम अग्नि विद्या भी है। अतः बालक नचिकेता ने सोच समझकर यमराज से दूसरा वरदान मांगा कि हे मृत्यु, हे यम देवता, जिस अग्नि विद्या की साधना से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उस विद्या के आप पूर्ण ज्ञाता हैं। इस कारण उसका ज्ञान आप मुझे प्रदान कीजिए। यम के अनंत लोक की प्राप्ति कराने वाली उस अग्नि विद्या का विस्तार से नचिकेता को यमराज ने ज्ञान दे दिया, प्राप्त कर लिया। यम इसमें कितनी और कैसी ईंटें लगती है, यज्ञ विधि की रचना किस प्रकार की जाती है, इसका चयन कैसा होता है और किस तरह यज्ञ किया जाता है, इसकी पूर्ण जानकारी नचिकेता ने यमराज से द्वितीय वरदान के रूप में प्राप्त कर ली। नचिकेता कुशाग्र बुद्धि वाला बालक था। उसकी स्मृति तीव्र और विशुद्ध थी। अतः उसने भी ठीक अग्नि विद्या का पाठ वैसा ही उन्हीं शब्दों में यमराज को सुना दिया जैसा कि यमराज ने उसे बताया था। ऐसे मेधावी को अपने सामने प्राप्त कर यम अतीव प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे बहुत समय बाद एक ऐसी अद्भुत प्रतिभा मिली थी। अतः उसने पृष्ठ मन से नचिकेता को एक अतिरिक्त वर देते हुए घोषणा की कि आज से संसार में यह अग्नि विद्या तुम्हारे ही नाम से, अर्थात नचिकेता अग्नि के नाम से जाना जाएगा। तदंतर यमराज ने नचिकेता से तृतीय वरदान लेने को कहा। इस बालक ने बहुत सोच समझ कर जो तीसरा वरदान मांगा वे इसकी तीव्र मुमुक्ष ने मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा के द्योतक है। नचिकेता ने कहा कि प्राणी की मृत्यु हो जाने पर उसका शरीर छूट जाता है। उस समय आत्मा के विषय में संदेह उत्पन्न होता है। कुछ कहते हैं कि शरीर के साथ आत्मा भी मर जाती है, तथा अन्य लोगों का मत है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का अस्तित्व रहता है। अतः आप मुझे बताइए कि सच क्या है, यह इस आत्मा का रहस्य क्या है। मैं तीसरे वरदान के रूप में इसे जानना चाहता हूँ। वस्तुतः यही इस जीवन का अंतिम और मूल प्रश्न है, किंतु यम नचिकेता की निष्ठा को कसौटी पर कसने के लिए उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। वे ईश्वर से विरत करने के लिए इस विषय की अज्ञेयता दुरूहता का निरूपण करते हैं। यम कहते हैं, प्राचीन काल में देवताओं ने भी संदेह व्यक्त किया था। ये सूक्ष्म ज्ञान है, इसका जानना आसान नहीं है। इसलिए हे नचिकेता, तू उसके बदले में मुझसे कोई दूसरा वरदान मांग ले। इस पर नचिकेता ने अपना दृढ़ निश्चय व्यक्त करते हुए कहा कि जैसा आपने कहा है कि देवों को भी इस विषय में संदेह हुआ था और आपके कथनानुसार इसका जानना आसान नहीं है, ये दोनों बातें सत्य है। इसी कारण तो मैं आपसे ये ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे बढ़कर इस विद्या का उपदेश देने वाला मुझे और कौन मिलेगा। ये सुनकर यमराज ने इस बालक की पात्रता की परीक्षा लेते हुए पुनः कहा कि तू दीर्घायु वाले पुत्र पौत्र पशु पक्षी स्वर्ण भूखंड स्वयं की दीर्घायु यत्किंचित जो भी चाहे तू मांग ले। मैं तुझे मन मोह भोग तथा विशाल राज्य का सुख प्रदान करूँगा। तुम अति रूपवती रमणीया सुंदर सजे रथ हाथी गाजे बाजे प्रसाद प्रासाद आदि मुझसे सब प्राप्त कर लो, परंतु मुझसे मृत्यु के उपरांत आत्मा के अस्तित्व संबंधी प्रश्न मत करो। किंतु नचिकेता इस परीक्षा में खरा उतरा। वह यम द्वारा फैलाए गए भोगों के मोह महाजाल में नहीं फंसा। वह भोगों की क्षणभंगुरता तथा निस्सारता जानता था। वह इनकी प्रति निष्प्रिय और अनासक्त रहा। उसने सार गर्भित वाणी में कहा कि हे महाराज, ये विनाशशील भोग कल तक भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी विचारणीय है। जब ये क्षणभंगुर है तो इनसे उत्पन्न सुख भी अनित्य है, तो इन्हें चिर आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है।
ये सारे भोग मनुष्य के तेज को जीर्ण कर देते हैं, फिर दीर्घायु पाकर भी प्राणी क्या कर लेता है। अतः नाच गान रमणी भोग विलास आपको ही मुबारक हो, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। आपके दर्शन से मुझे यथेच धनेश्वर वैभव आदि की प्राप्ति सुलभ है। आपका मुझ पर वरद हस्त होने से मृत्यु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अतः मेरा तीसरा अभिलषित वर तो वही है जो कि मैंने मांगा है। नचिकेता के उत्तर से यमराज संतुष्ट हो गए। आत्मज्ञान की पात्रता की परीक्षा में यह बालक खरा उतरा। यम ने नचिकेता को अध्यात्म विद्या का पूर्ण अधिकारी एवं सुपात्र समझकर आत्मविद्या का ज्ञान प्रदान किया। आगे की वल्लियों में इसी ब्रह्म विद्या को अत्यंत सरस एवं प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहारिक जीवन के ठोस अनुभव के आधार पर समझाया गया है। ये ज्ञान मानव की समस्त ग्रंथियों को खोलने वाला तथा मोक्ष तक पहुंचाने वाला है। इस प्रकार कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में नचिकेता की कथा प्रस्तावना के रूप में दी गई है। ये एक प्रकार से आत्मविज्ञान की प्रस्तावना है और आपके द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में इतना महत्व ही है। बाकी अध्ययन करने के लिए हम चाहें तो इस ग्रंथ को पूरा भी अपने स्तर पर पढ़ सकते हैं। अब हम पुस्तक में पढ़ेंगे नचिकेतोपाख्यान।